अगर किसी चीज़ को दिल से बनाए और बनते ही वो कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसी ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, किरण फूड हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसमलाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले एक बड़े तने का बर्तन हमें ले लेना, या फिर आपके पास कढ़ाई हो तो भी चलेगी। अब इसमें फुल फैट मिल्क डाल देना है हमें 1 लीटर। दूध गर्म होते समय इसे बीच बीच में इस तरह से स्टर करते रहना है, ताकि नीचे से जो है दूध हमारा जले नहीं, कढ़ाई के तने को लगे नहीं। ये देखिए, स्टर करते करते दूध को साई भी आ चुकी है इस तरह से ऊपर से। अब इसे ऐसे ही और 10 मिनट तक हमें बस स्टर करते रहना। दूध हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इस तरीके से बारीक कटी हुई हमें यहाँ पर इसमें बादाम डाल देने हैं। यहाँ पर मैंने करीबन 7 से 8 बादाम काट कर लिए थे, उन्हें डाल दिया है। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। ऐसे ही पकाते हुए इसे 10-12 मिनट तक ही हमें इसे पकाते रहना है। अब हम इसमें केसर का पाउडर डालेंगे। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने केसर का पाउडर डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जो येलोइश कलर है वो अच्छी तरीके से हमारी रसमलाई में आ सके। 2 गुलाब की क्रश की हुई पंखुड़ियाँ इसमें डाल देंगे और इसे स्टर कर लेंगे। जैसे ही हमारा ये रस 10% तक के लिए गाढ़ा होने लगे, अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क मेड। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने करीबन 2 बड़े चम्मच मिल्क मेड डाल दिया है और इसे स्टर कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद अब इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी अब हमें थोड़ी ही ऐड कर देनी है, क्योंकि हमने इसमें पहले ही मिल्क मेड डाल दिया था। तो इसमें सिर्फ हम 4 से 5 चम्मच ही चीनी डालेंगे। चीनी डालकर इसे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टर कर लेना है, जब तक कि ये चीनी इसमें घुले नहीं। ये जो रस है हमें सिर्फ 10% तक ही पकाना है, ताकि दूध हमारा सिर्फ 10% तक ही गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा गाढ़ा करते हैं तो जो रसमलाई है हमारी, वो रस नहीं पिएगी ज़्यादा और वो सॉफ्ट सी नहीं बनेगी, हार्ड बन सकती है वो। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप देख सकते हैं दूध का कलर भी हमारा अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे 1 चम्मच या फिर 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, और इसे ऐसे ही पकाते हुए 10-12 मिनट तक रख देंगे। अभी इसे पकते हुए सिर्फ 7 मिनट हो चुके हैं। अब और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमें हमारे रस का टेक्सचर रखना है। ज़्यादा गाढ़ा भी रखना नहीं है, नहीं तो जो हमारी टिकिया है वो रस नहीं अच्छे से पिएंगी और वो हार्ड बन जाएंगी। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे।
रसमलाई का छेना बनाने के लिए फिर से हमें एक बड़े साइज़ का बर्तन लेना है, या फिर यहाँ पर मैंने बड़े तने की कढ़ाई ली है। इसमें फुल फैट मिल्क डाल देना है हमें। यहाँ पर मैंने भैंस का दूध लिया है। यहाँ पर हमने करीबन 2 लीटर दूध लिया है। इस दूध को भी हमें गर्म कर लेना है। दूध हमारा जैसे ही 90% तक गर्म हो जाए, ये देखिए इस तरीके से इसकी साए आ चुके हैं ऊपर। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दूध यहाँ पर हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसका छेना बनाने के लिए, इसे फाड़ने के लिए यहाँ पर ये सिरका डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सिरका लिया है और उसमें 2 चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स करके ले लिया है। और इसे दूध में थोड़ा थोड़ा करके ही डाल देना है हमें, ताकि हमारा जो छेना है वो अच्छी तरीके से बन सके। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सिरका डालकर दूध को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्के हल्के हाथ से ही करना है हमें ये, ताकि हमारा जो छेना है वो अच्छी तरीके से बन सके और सॉफ्ट बन सके। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छेना डालकर हमें इस दूध को फाड़ लेना है। अगर हम सिरके को दूध में डायरेक्ट डाल देंगे तो जो छेना हमें जो सॉफ्ट मुलायम सा बनाना है वैसा नहीं बनेगा, वो ज़्यादा हार्ड सा बन सकता है। इसलिए जो सिरका हमने इसमें डाला है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, ताकि जो हमारा छेना है वो बहुत अच्छे से बन सके जैसा हमें चाहिए वैसा। तो देखिए दूध यहाँ पर हमारा अच्छा खासा फट चुका है। अगर दूध का रंग ऐसे हरा हरा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका छेना बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में छान लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका दूध अच्छी तरीके से नहीं फट रहा, या फिर वो आधा फटा है और आधा ऐसे ही रह गया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। आप गैस की फ्लेम ऑन करने के बाद दूध को ऐसे ही चलाते रहिए जब तक कि वो दूध पूरी तरीके से फट ना जाए, उसका छेना पूरी तरीके से निकल ना जाए। यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेकर उसके ऊपर छन्नी रखने के बाद एक मलमल का कपड़ा डाल देंगे, जिसमें हम हमारे छेने को छान लेंगे। इस तरीके से पूरा दूध इसमें डाल देना है फटा हुआ। जैसे ही पूरा दूध छन्नी में छान जाए, इसमें तुरंत ही हमें ठंडा पानी डाल देना है, ताकि जो हमने सिरका डाला था उसका खट्टापन उसी पानी में निकल जाए। और हमारा छेना जो है वो खट्टा खट्टा ना लगे। और हमारा जो इस मलमल के कपड़े को ऐसे पकड़कर हल्के हाथ से दबाकर इसका पूरा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेना है। हल्के हल्के हाथ से ही दबाना है हमें, जितना पानी निकल सके उतना ही निकाल लेना है हमें इसका, इस तरीके से। इस मलमल के कपड़े के ऐसे ही गांठ बांध लेंगे हम, और इसे एक अलग से बाउल में छन्ने के ऊपर रख देंगे।
और ऊपर से कुछ भारी सा रख देंगे, जैसे कि इस पर दबाव बन सके और इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो ऐसे ही 8 से 10 मिनट तक ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है हमें। अब एक तरफ हमें पानी और चीनी की चाशनी बना लेनी है। यहाँ 1.5 कप चीनी में हमें 6 कप पानी डालकर इसे हाई फ्लेम पर स्टर करते रहना है। इसकी अच्छी सी चाशनी बना लेनी है। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट बता दिया है, 1.5 कप चीनी में 6 कप पानी यहाँ पर हमें डाल देना है और इसकी एक पतली सी चाशनी तैयार कर लेनी है। अब एक परात ले लेनी है, उसमें हमने जो छेना बनाया है उसे ले लेंगे। आप देख सकते हैं छेना अच्छी तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे स्क्वीज़ कर लेंगे हाथ से अच्छी तरीके से। हाथ के इस हिस्से से हल्के हल्के हाथ से छीने को अच्छी तरीके से हल्के हाथ से मसल लेना है, ताकि जो छीना है वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाए। ये प्रोसेस थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही गांठें रह जाएंगी छीने में तो जो हम टिकिया बनाएंगे वो सॉफ्ट नहीं बनेंगी। इसलिए ये 15 मिनट हल्के हाथ से इसे मसल कर देखिए, इस तरीके से सॉफ्ट छीना हमारा तैयार हो जाएगा। 1 चम्मच मैदा ऐड करके इस मैदे को भी इस छीने में हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ही हल्का हल्का हाथ हमें यहाँ पर यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा टाइटली भी नहीं करना है। एक बार हमारा ये डो अच्छे से लग जाए, डो अच्छे से लग जाने के बाद 10 मिनट के लिए इसे अच्छे साइड में रख देंगे। अब इसे हमें शेप दे देना है। पहले इसे हमें राउंड शेप देंगे हाथ में लेकर, जिसे हम गुलाब जामुन का शेप बनाते हैं, गोल बॉल जैसा, या फिर लड्डू का शेप बनाते हैं उस तरीके से इसे गोल गोल कर लेंगे और बीच में ही इसे अच्छे से दबा देंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसका टिक्की जैसा शेप बना लेना है। साइड में जो क्रैक्स आएंगे उन्हें भी हल्के हल्के हाथ से हमें फील कर लेना है। एकदम हल्के हल्के हाथ से ही हमें करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो वो जो टिक्की हमने बनाई है वो टूट सकती है। ऐसे ही एक एक करके सारी टिक्कियों को हल्के हल्के हाथ से हमें तैयार कर लेना है। इस तरीके से सारी टिक्कियों का हमने तैयार करके ले लिया है, ये देख सकते हैं आप। पानी और शक्कर की चाशनी भी हमारी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम एक एक टिक्कियों को इसमें डाल देंगे, हल्के हल्के हाथ से ही करना है। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है इस वक्त, ताकि जो टिकिया है वो अच्छे से इस चाशनी में घुल जाए और पके अच्छे से। 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर ऐसे ही इन सारी टिक्कियों को हमें चाशनी में उबालते रहना है। ये देखिए इस तरीके से सारी टिक्कियाँ एकदम फूल चुकी है, साइज से भी 2 गुना हो चुकी है। यहाँ पर मैंने आपको हर एक टिप्स के साथ टिक्कियों को बनाना सिखाया है। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो टिक्कियाँ फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो रसमलाई है वो चाशनी में अच्छे से फूल चुकी है। इसका शेप भी बहुत ही बड़ा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से
ये अच्छी तरीके से बन चुकी है। एक बड़े साइज का बॉल लेकर उसमें बर्फ वाला ठंडा पानी हमें ले लेना है, ताकि जो हमने टिकिया बनाई है उन्हें इन पानी में डाल सके। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो टिकिया है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए। इससे जो रसमलाई लाते हैं हम, वो थोड़ी सी हार्ड होती है खाने में। अगर ये ट्रिक हम करते हैं तो हमारी जो रसमलाई बनकर तैयार होगी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। 10 मिनट इन टिक्कियों को ऐसे ही इस ठंडे पानी में हमें रखते जाना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट बाद अब हम इन टिक्कियों को निकाल कर हाथ से ऐसे स्क्वीज कर लेंगे और इनका पानी निकाल लेंगे। ये देखिए ये किस तरीके से दब चुकी है। अभी ये छोटी है, जैसे ही हम इन्हें रस में डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। इन्हें दबाना ज़रूरी है ताकि इसमें जो पानी एब्जॉर्ब हो चुका है ठंडा वो निकल जाए और तुरंत ही इन्हें इन रस में हमें डाल देना है। रस को हमें रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। इस तरीके से हर एक टिक्की को हाथ से स्क्वीज करके इसका पानी निकालने के बाद इन्हें रस में डाल देना है। इस तरीके से हर एक टिक्की को स्क्वीज करने के बाद हमें इस रस में डाल देना है। अगर इस तरीके से आपकी टिक्की बन रही है तो आपकी रसमलाई बहुत ही बढ़िया बन रही है। इसे बनाने के लिए हल्का हाथ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और इसका रिजल्ट निकलता है बहुत ही स्वादिष्ट रसमलाई। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करें। रेसिपी को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल किरण फूड हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले